students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 4 करेंगे। तो पहले हम सम नंबर जो 4 है उसे पढ़ लेते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? यहाँ पे इस सब में क्या दिया गया है, एक टैक्सी है। अगर कोई टैक्सी में घूमेगा तो उसे एक फ़िक्स चार्ज भी पे करना पड़ेगा और एक चार्ज पर किलोमीटर, दो तरह के उसे चार्ज पे करने पड़ेंगे। तो हमें फाइंड करना है कि ये फिक्स्ड चार्ज कितने रुपीज़ है और चार्ज पर किलोमीटर कितने रुपीज़ है। और एक बार ये हम फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कि अगर हम उस टैक्सी में 25 किलोमीटर्स घूमेंगे तो हमें कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या, तो जो हमें फाइंड करना है फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना है, उसे हम x रुपीज़ और y रुपीज़ सपोज कर लेंगे। सपोज फिक्स्ड चार्ज इज x रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इज़ y रुपीज़। अब आप यहाँ पे देखिए इसका भाड़ा हमें कैसे पे करना है। जैसे ही आप उस टैक्सी में बैठेंगे आपको x रुपीज़ तो दे ही देने हैं, ठीक है। और उसके बाद कितना और पे करना है, जितने किलोमीटर आप घूमेंगे उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इस इंफॉर्मेशन में से पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग to information we will get following equations। अब आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि अगर आप 10 किलोमीटर उसमें घूमेंगे तो आपको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 105। तो जैसे ही आप उस टैक्सी में बैठेंगे तो आपको एक फ़िक्स्ड चार्ज तो पे करना ही है, यानी कि x रुपीज़ तो आपको पे कर ही देने हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसमें हर एक किलोमीटर का अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 10 किलोमीटर्स हमने घूमा है तो हमें 10 किलोमीटर्स से का अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर हम 1 किलोमीटर घूमते तो हमें सिर्फ y रुपीज़ ही पे करने पड़ते, पर यहाँ पे हम 10 किलोमीटर्स घूम रहे हैं तो 10 किलोमीटर्स का प्राइस क्या होगा, 10y, ठीक है। 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का 10y होगा। और फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर उन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो हमें कुल कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 105। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। यहाँ पे दिया गया है 15 किलोमीटर अगर हम घूमते हैं तो हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, 155। तो जैसे ही हम टैक्सी में बैठे तो हमें x रुपीज़ तो दे ही देना है, प्लस हर एक किलोमीटर का अलग से देना है। 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 15 किलोमीटर अगर हम घूमे हैं तो हमें कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 15y। और इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें टोटल 155 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमें मिली हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में से x फाइंड कर लेंगे। तो इस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में से हम x फाइंड करते हैं। नाउ x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब आप देखिए 15y जो प्लस में है राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 3 है वो हमें इक्वेशन नंबर 2 में से मिली है। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम सब्सटीट्यूट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। सब्सटीट्यूटिंग
इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो पहले तो हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। अभी x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 155, देयरफॉर 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल्स टू 105। अब आप देखिए 155 है वो प्लस में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का प्लस माइनस करेंगे क्या होगा, चलो चेक करते हैं। माइनस प्लस माइनस होगा तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 15 में से 10 जाएगा तो 5y बचेगा। अब आप देखिए 15y बड़ा है 10y से, तो 15y के आगे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस 5y लेंगे, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 105 लिख लेंगे ऐसे ही, और 155 जो प्लस में है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 155, देयरफॉर माइनस 5y इक्वल्स टू, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होगा यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, 155 में से 105 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 50। बड़ा डिजिट 155 है तो उसके आगे माइनस है तो हम माइनस लेंगे, अभी दोनों डिजिट में माइनस है तो हम उसे कैंसिल आउट कर देंगे, देयरफॉर, और y के साथ जो 5 जो मल्टीप्लिकेशन में है तो उस 5 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, डिवीज़न हो जाएगा, y इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 5। अब इन दोनों में से कट होगा, 10 5 ज़ा 50, 5 5 कट, देयरफॉर y इक्वल्स टू 10। अभी हमें y मिल गया है, अब हम x फाइंड करेंगे तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे, और ये जो y की वैल्यू है हम उसे पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम y को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो पहले हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y, देयरफॉर x इक्वल्स टू 155 माइनस 15, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10, देयरफॉर x इक्वल्स टू 155 माइनस 15 1 ज़ा 15, और 0 है तो पीछे हम 0 लगा देंगे, और 15 10 ज़ा 150 ऐसे भी हो सकता है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 155 में से हम 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5। तो इस तरह से हमें x और y मिल गया, और x और y क्या है, x है हमारा फिक्स्ड चार्ज और y है पर किलोमीटर चार्ज, तो उसे हम लिख लेंगे, हेंस फिक्स्ड चार्ज is 5 rupees and per kilometer charge is 10 rupees। यहाँ पे हमारा यहाँ तक का जो सम है फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। यहाँ पे दूसरी और एक चीज़ हमें बतानी है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर यहाँ पे किसी ने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे फॉर 25 किलोमीटर्स। अब आप देखिए हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, हमें x रुपीज़ तो पे ही करने हैं 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है, वो हमारा फिक्स्ड चार्ज है, और 25 किलोमीटर से तो 25 इंटू वाई करेंगे, तो इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो हमें 25 किलोमीटर्स के लिए कितना भाड़ा पे करना पड़ेगा वो हमें मिल जाएगा। तो फिक्स चार्ज तो हमें पे ही करना है, तो वो 5 रुपये वो हो गया। अभी 25 किलोमीटर्स है तो 1 किलोमीटर का 10 रुपीज़, तो 25 किलोमीटर्स का 25 इंटू 10 इक्वल्स टू 5 प्लस 25 10 ज़ा 250 इक्वल्स टू 250 प्लस 5 255। तो हमें 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। हैंस फॉर ट्रैवलिंग 25 kilometers, person have to pay
₹255। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। सम नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।